हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको एक सूचना देना है। दोस्तों, अभी 5 बजे मेरे पास IVRS से एक कॉल आई थी और आपको उसी के संबंध में सूचना देना है कि दोस्तों, मिशन प्रेरणा के तहत जो भी कार्य, जो भी जिम्मेदारियां सभी को सौंपी गई हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों, चाहे वो शिक्षक संकुल हों, अध्यापक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, रसोइया हों, ARPs, SRGs, ग्राम प्रधान, यानी जितने भी मिशन प्रेरणा के तहत जितने भी जो है संबंधित व्यक्ति हैं, उन सभी के कार्यों की चौतरफा मॉनिटरिंग हो रही है। यानी हम कहीं से बच नहीं सकते हैं, हमें जवाब देना ही होगा। दोस्तों, चौतरफा मॉनिटरिंग की बात आप समझ सकते हैं। देखिए, एक तो मॉनिटरिंग ये है कि शिक्षक संकुल से सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं, सारे जवाब मांगे जा रहे हैं कि आपकी NPRC में ये कार्य हुआ कि नहीं, वो कार्य हुआ कि नहीं, सारा चीज़ रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, एक एक विद्यालयों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ जो अनुश्रवण हो रहा है वो हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी और BSA महोदयों की तरफ से हो रहा है। तीसरा अनुश्रवण जो हो रहा है वो थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है, जिसमें आपके इंटीग्रेटेड टीचर्स और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वो भी विद्यालय जा कर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और उसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। और जो चौथी जो है समीक्षा है, चौथा अनुश्रवण है, वो डायरेक्ट जो है अध्यापकों से IVRS कॉल के माध्यम से पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों, आप कहीं से बच नहीं सकते हैं। यदि आपने कहीं भी गलत जानकारी दिया तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। यानी जितने भी मॉनिटरिंग के जो है सिस्टम बनाए गए हैं, जितने भी अनुश्रवण के जो सिस्टम बनाए गए हैं, उन सभी में आपको तटस्थ रह करके समान जानकारी उपलब्ध कराना है। अगर आप अलग अलग प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से यह है कि आपकी झूठ कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। जरूरी यह है कि विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं सभी आपस में मशविरा कर लें और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में वो सवाल दिखाने चल रहा हूं कि क्या पूछे जा रहे हैं, उन सवालों पर अपनी एक राय बना लें, एक सहमति बना लें और जिसके भी पास वो कॉल आए सेम जवाब दें। अगर एक ही विद्यालय से अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग जवाब जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई सही बोल रहा है और कोई झूठ बोल रहा है। उसके बाद वही जवाब अगर शिक्षक संकुल ARP SRG की तरफ से जाता है, या वही जवाब जो है जो आपके थर्ड पार्टी आकलन मूल्यांकन के लिए टीम बनी है उसके माध्यम से जाता है, या वही जवाब आपके खंड शिक्षा अधिकारी BSA के माध्यम से जाता है, अगर इन सारे जवाबों में साम्यता नहीं मिली, अलग अलग प्रकार के जवाब दिए गए, अलग अलग सूचनाएं प्रेषित की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे मित्रों, आप इस बात को भली भांति जान सकते हैं कि इस जो है सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी आकर के निचले पायदान पर रुकती है और वो पायदान है अध्यापक। यानी अध्यापक जो इस कड़ी का जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है और सारे कार्यों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। लेकिन तलवार अगर लटकेगी तो किसके ऊपर लटकेगी, आप यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मित्रों, मेरी इस वीडियो को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं, जो सलाह दे रहा हूं, बहुत ही नेक है। और आप जान लीजिए कि जो कॉल आ रही है उस कॉल में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उनके जवाब तैयार रख लें ताकि कॉल आए तो आप कॉल को अटेंड करें और अटेंड करने के बाद अपने मोबाइल से आप जो है जवाब दे सकें। यह जवाब मित्रों संख्यात्मक होगा, संख्या में पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं प्रधानाध्यापक के साथ एक सामंजस्य बना करके इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रश्न क्या है। देखिए मित्रों, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ मूल प्रश्न यहाँ पर अंकित किए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अतिरिक्त भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिशन प्रेरणा के तहत जो प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के तहत जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है,
उन सब के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी जवाबदेही भी आपको तय करनी होगी। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं मित्रों वो ये है, जो पहला सवाल है कि मिशन प्रेरणा के तहत बने आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। ये पहला और मूल सवाल है कि अभी तक जो ऑनलाइन टीचिंग की बात आ रही थी, सभी अध्यापकों ने अपने अपने विद्यालय के जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे और जो ग्राम पंचायत में ऐसे अभिभावक जिनके पास एंड्रॉयड फोन थे उनके बच्चों को अपने ग्रुप से जोड़ रखे थे और ऑनलाइन क्लासेस जहां तक संभव था लोग दे रहे थे। अब इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इसकी हकीकत को जाना जा रहा है कि आखिर मिशन प्रेरणा के तहत बने आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले भी इसकी सूचना ली गई थी, ऑफलाइन ली गई थी, लेकिन अब IVRS काल के माध्यम से ली जा रही है। कहीं ना कहीं जो है इसका मतलब ये है कि हमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप ऑफलाइन सूचना आपने गलत दे रखा है या फिर आप ऑनलाइन सूचना गलत दे रहे हैं। तो इसी बात को मैं कह रहा हूं कि मित्रों आप सभी अपने स्टाफ के साथ एक सामंजस्य बना करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लें ताकि जब भी आपके पास कॉल आए तो आप उसका जवाब दें। मित्रों कॉल आना तो तय है, सभी अध्यापकों के पास जाएगी। कॉल आना शुरू हो गया है, मेरे पास आई है, तभी मेरे दिमाग में यह बात आई है कि इस वीडियो को मैं बनाऊं और आपसे अपनी बात को साझा करूं। दूसरा सवाल है मित्रों, आपके विद्यालय के कितने बच्चे ई पाठशाला और रेडियो कार्यक्रम तथा दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। इसका डेटा भी मांगा जा रहा है, आप लोग इसका डेटा भी तैयार कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय के कितने ऐसे अध्यापक तथा अभिभावक हैं जिन्होंने रीड एलॉन्ग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और उसका प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, रीड एलॉन्ग ऐप सिर्फ अपने ही विद्यालय के स्टाफ के ही मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कराना था, बल्कि उसे अभिभावकों के मोबाइल में भी इंस्टॉल कराना था ताकि जो है बच्चे रीड एलॉन्ग के माध्यम से जो है पढ़ना सीख सकें। तो इस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही, इस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपके विद्यालय के कितने ऐसे अध्यापक तथा अभिभावक हैं जिन्होंने रीड एलॉन्ग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न यह है कि आपके विद्यालय के कितने अध्यापकों ने तीनों हस्त पुस्तिकाएं तथा शिक्षक डायरी प्राप्त कर लिए हैं। मित्रों प्रश्न में तो और भी चीजें पूछी जा रही हैं और भी बहुत सारी सामग्री जो है, जितनी भी सामग्री थी वो सारी की सारी सामग्री भेज दी गई हैं, लेकिन जो एक्चुअल है, एक्चुअल की कंडीशन ये है कि अभी कुछ अध्यापकों को जो है मॉड्यूल प्राप्त हुए हैं तो कुछ को डायरी नहीं मिली है, कुछ विद्यालयों को डायरी मिल गई है, यानी कि अभी इसमें समय लग रहा है और जल्द ही आपको सारी चीजें, जितना भी जो आपका ई लर्निंग कंटेंट है, जितने भी जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो सारा का सारा शासन के द्वारा भेजा जा चुका है। चाहे आपके टीचिंग प्लान हो, शिक्षक डायरी हो, जो आपका जो है रूम में जो लगाना है, आपका जो प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, यानी सारी चीजें भेजी गई हैं। लेकिन अभी हमारे आपके पास तक ये सारी चीजें पहुंची नहीं है, तो जो भी पहुंची हैं उनका हमें सही ढंग से सूचना प्रदान करनी है कि आपके विद्यालय के कितने अध्यापकों ने तीनों हस्त पुस्तिकाएं तथा शिक्षक डायरी प्राप्त कर लिए हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मित्रों जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं इस बारे में आपको अवेयर कर सकूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। मिशन प्रेरणा के तहत जितने भी कार्य सौंपे गए हैं, चाहे वो विद्यालय को सौंपे गए हों, अध्यापकों को सौंपे गए हैं, शिक्षक संकुल को सौंपे गए हों, ARP SRG किसी को भी सौंपे गए हों, सबको अपने अपने कार्य को जो है पूरा करना है और उसकी प्रगति आख्या जो है शासन को प्रदान करना है ताकि शासन जो है अगला स्टेप उठा सके, अगला कार्य कर सके। तो मित्रों जो है आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए जो है सहायक होगा, प्रेरणादायक भी होगा। प्लीज अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मित्रों जहां तक हो सके इसे जो है दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जानकारी को अर्जित कर लें और अपने आप को तैयार रखें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।